हाय माय नेम इज गौरव एंड वेलकम टू एक्सीलेंस ओवर फियर। दोस्तों अभी सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस वीडियो को लाइक करो ताकि आपके हाईलाइट सेक्शन में आपको हर दम दिखे। आप जब भी जाओ YouTube ओपन करो, लाइट में जाओ तो ये वीडियो आपको दिखना ही चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपके काफी सवालों का जवाब देने वाला हूं। काफी लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आजकल उनको यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, ये सेटलमेंट प्रोसेस क्या है, कब शेयर्स आएंगे मेरे पास, कब शेयर्स मेरे अकाउंट में से जाएंगे। ये लोग 10-15 साल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आजकल उनको यही नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग नए हैं और ट्रेड करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके पास, इसलिए वो डर रहे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपके काफी सवाल सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इंडेक्स कैलकुलेशन भी मैं बताऊंगा। ये जो निफ्टी है, ये जो सेंसेक्स है, ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसकी प्राइस कैसे डिराइव होती है, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आखिर में इसके बारे में मैंने बताया है, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात याद दिला देता हूं, जो हमारा विजन है टू क्रिएट मोर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स इन आवर कंट्री। इंडिया इस बात में काफी पीछे चल रहा है, इंडिया को आगे लेके जाना है, तो ये वीडियो लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन कैसे हुआ, स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ। तो 17th सेंचुरी में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनको अपने सी रूट से जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे होते थे, इसके लिए फंडिंग की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनको बोला कि आप आपके पैसे मुझे दो, आप इन्वेस्ट करो और हम आपको बदले में प्रॉफिट्स देंगे। जो कंपनी के हम ट्रेड करेंगे उसमें जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका शेयर हम आपको देंगे। अब ऐसा करते हुए अननोइंगली उन्होंने वर्ल्ड के सबसे पहले स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन किया। शायद उनको भी पता नहीं होगा, हमें तो पता नहीं है उनको पता था कि नहीं पता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। समझ लो आपका एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस पर्सन हो और आपको आपका बिजनेस एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस बढ़ाने हैं। तो आप क्या करोगे, आपको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। काफी तरीके हैं मार्केट से पैसे उठाने के, जिसमें से एक तरीका है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO। अब IPO में क्या होता है, आप एक्सचेंज के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि भाई मेरी कंपनी है और मुझे पैसे रेस करने हैं, मुझे अपना बिजनेस एक्सपांड करना है। तो एक्सचेंज आपके कंपनी को इवैल्यूएट करता है, वैल्यूएशन करता है, और फिर अगर आप उनके क्राइटेरियाज मैच करते हो तो आप आपकी कंपनी लिस्ट कर सकते हो एक्सचेंजेस में और पैसा रेस कर सकते हो। जो इन्वेस्टर्स आपको पैसा आपको देंगे बिजनेस करने के लिए, और अकॉर्डिंगली जैसा आपका बिजनेस परफॉर्म करेगा वैसे ही उन इन्वेस्टर्स को उनके पैसे के लिए रिटर्न्स मिलेंगे। तो गाइस अब देखते हैं कि एक्सचेंज क्या करता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि इंडिया में जो दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज NSE एंड BSE। अब BSE इतना पुराना है, इट वाज फाउंडेड इन 1875 एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एंटायर एशिया, और NSE 1992 में फाउंड हुआ था। अब समझते हैं कि एक्सचेंज का रोल क्या है और एक्सचेंज क्या करता है। तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बारे में सुना होगा। जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में बताया था, कोई भी कंपनी जब पैसा रेस करती है थ्रू IPO, देन दैट इज अ प्राइमरी मार्केट, और उसके बाद जब स्टॉक में बाय और सेल होता है देन दैट इज अ सेकेंडरी मार्केट। अब ये ज्यादातर आप NSE एंड BSE में ही आप करते होंगे। उसके अलावा भी, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 25 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, लेकिन NSE एंड BSE इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड वन। अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि समझो आप मंडे को कोई स्टॉक बाय करते हो, देन दैट इज योर T डे, यानी कि ट्रेड डे उसे कहते हैं। फिर T+1 को क्लियरिंग होता है, मतलब अगले दिन ट्यूसडे को क्लियरिंग होता है, और वेडनेसडे को T+2 बोलते हैं, जब सेटलमेंट होता है, जब आपको शेयर्स आते हैं एक्चुअली, और या फिर आपको डिलीवरी जाती है आपकी शेयर्स की। अब देखते हैं कि सेटलमेंट प्रोसेस क्या है या कैसे होता है। ये टोटल 3 दिन का प्रोसेस है, मैं आपको पूरी डिटेल में समझाने वाला हूं, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो हर बायर का एक ब्रोकर होता है, यानी आपका भी ब्रोकर होगा ही कोई ना कोई, जहां पे आपने अकाउंट ओपन किया है, डीमैट अकाउंट, और सेलर का भी ब्रोकर होता है। अब ये ब्रोकर है, इनके एक डेडिकेटेड पूल अकाउंट होते हैं डिपॉजिटरी के साथ। डिपॉजिटरी यानी कि NSDL और CDSL, बोथ बायर एंड सेलर्स ब्रोकर के होते हैं। अब आपको उसके पहले ये बता देता हूं
कि टी जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टी यानी कि ट्रांजैक्शन डे है जिसे हम मंडे अज्यूम करते हैं, T+1 इज ट्यूसडे एंड T+2 इज वेडनेसडे जब डिलीवरी हमें आती है शेयर्स की। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस। सो समझ लीजिए कि टी डे को यानी कि मंडे को बायर एक ऑर्डर प्लेस करता है 100 क्वांटिटीज की एट द रेट ऑफ 1000 रुपीज। आपको कोई स्टॉक बाय करना है 1000 रुपए पे आपने बाय किया 100 क्वांटिटीज, और सिमिलरली एक सेलर भी ऑर्डर प्लेस करता है सेल करने के लिए 100 क्वांटिटी 1000 रुपए पे। तो अब क्या होता है कि दोनों ऑर्डर्स एनएसई में प्लेस हुए हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑटोमेटिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, इससे ये ट्रेड मैच होता है, प्राइस मैच होता है और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। Now both these orders are submitted to NSDL and CDSL and NSE Clearing Corporation for delivery of shares and funds paying के लिए और डिलीवरी के लिए ये जाते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जो हमारा T+1 का प्रोसेस है। So now on T+1 clearing house will send an obligation information to both the clearing members। अब क्लियरिंग मेंबर्स हो सकते हैं आपके ब्रोकर भी हो, उसके अलावा और भी क्लियरिंग मेंबर्स हैं मार्केट में, वो भी हो सकते हैं। देन मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम बायर्स अकाउंट टू क्लियरिंग मेंबर, यानी कि आपका क्लियरिंग मेंबर जैसे मैंने बताया कि ब्रोकर हो सकता है। नाउ ऑन द सेम डे क्लियरिंग मेंबर विल ट्रांसफर मनी टू क्लियरिंग बैंक एंड दिस मनी विल बी ट्रांसफर टू सेलर्स क्लियरिंग बैंक। अब ये आप प्रोसेस T+1 का समझ रहे हो। अब आते हैं T+2 पे। अब T+2 पे सेलर्स क्लियरिंग मेंबर विल ट्रांसफर दिस मनी टू सेलर्स अकाउंट। आप अगर चार्ट पे देख रहे हो, स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैं समझाने की आपको ट्राई कर रहा हूं। कैश वो हैंडल जो होता है, कैश हैंडल होता है, वो क्लियरिंग हाउस से होता है और वो वही ट्रांजैक्शन नोट्स करते हैं जो क्लियरिंग मेंबर्स देते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द शेयर्स ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। अब शेयर्स का ट्रांजैक्शन कैसा होता है ये समझते हैं। अभी तक हमने जो समझा प्रोसेस समझ लिया, अब देखते हैं क्या होता है शेयर्स के साथ। पैसा समझ लिया कैसे आता है, अब समझते हैं शेयर्स कैसे आते हैं। सो टी डे को सेलर सोल्ड हिज शेयर्स एंड द शेयर्स वर ट्रांसफर टू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि सेलर के ब्रोकर को। डिपॉजिटरी विल गिव इंस्ट्रक्शन टू ब्रोकर्स डेडिकेटेड पूल अकाउंट दैट विल रिसीव द शेयर्स, जो शेयर्स रिसीव करेगा। And on T+1, seller's broker will transfer shares to their dedicated pool account. From there, shares will be transferred to buyer's pool account on T+2. अब T+2 को शाम तक आपके पास शेयर्स की डिलीवरी आ जाती है। और इसी तरह सिमिलरली T+2 को ब्रोकर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो शेयर्स रिसीव करेंगे और पैसे ट्रांसफर करेंगे। ये सब T+2 को होता है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं जो कि है इंडेक्स कैलकुलेशन। अब ये जो निफ्टी 50 है या सेंसेक्स 30 है, इसकी जो वैल्यूज आते हैं, रोज हम सुनते हैं कि निफ्टी कितना ऊपर है, 50 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 200 पॉइंट ऊपर है, तो ये वैल्यू कहां से कैलकुलेट होके आती है ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कहां से डिराइव होती है और क्या मेथडोलॉजी है जो फॉलो की जाती है, ये हम एक सिंपल से एग्जांपल में देखेंगे। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं कि मैं अपना एक खुद का इंडेक्स बनाने वाला हूं, ठीक है, जिसमें हम कुछ स्टॉक्स लेंगे, शेयर प्राइसेस करेंगे, देखते हैं एग्जांपल में कैसा होता है। अब ये मेरे कुछ शेयर्स के नाम हैं जो मैं अपने 5 शेयर्स अपने इंडेक्स में लेने वाला हूं, जो कि है बजाज फाइनेंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जी एंटरटेनमेंट है, L&T है और IT से है। अब उसके आगे आप देखोगे तो उसके शेयर प्राइसेस हैं और फिर है नंबर ऑफ इक्विटी। ये वो इक्विटी है जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, और अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे आपको उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आ जाएगा एक करके एक। अब उसके बाद आपको उसका वेटेज मिलेगा, यानी कि आप स्टॉक का जो मार्केट कैप है और टोटल मार्केट कैप को डिवाइड करोगे तो आपको उसका वेटेज मिल जाएगा। अब टोटल वेट आपका यही है, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस पांचों को अगर आप टोटल करोगे तो आपको उसका टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा, जो कि है 47,37,50,000। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अज्यूम करने वाले हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स स्टार्ट होता है तो उसकी एक बेस वैल्यू होती है, तो हम बेस वैल्यू अज्यूम करेंगे कि हमारे इंडेक्स की बेस वैल्यू है 1000 रुपीज। 1000 से स्टार्ट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि 3 महीने बाद क्या हो सकता है। अब 3 महीने में स्टॉक ट्रेड हुए,
ऊपर गए नीचे गए, अकॉर्डिंगली उनका मार्केट कैप भी चेंज होगा। अब देखते हैं 3 महीने बाद क्या होता है नीचे। अब यहाँ पे आप देखोगे वापस से स्टॉक्स के नाम सेम है। अब बजाज फाइनेंस जो 2000 से शुरू हुआ था वो आज 2200 पे है। एसबीआई जो 300 से शुरू हुआ था 315 पे है। और अकॉर्डिंगली बाकी तीनों के स्टॉक्स भी ऊपर नीचे हुए हैं। जैसे कि एलएनटी अब 1100 पे था, अब चल रहा है 1050, तो ये नीचे आ गया है। अब उसकी नंबर ऑफ इक्विटी सेम रहेगी, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेंज हो जाएगा बिकॉज उसकी प्राइस में चेंज आया है, और अकॉर्डिंगली उसका वेटेज भी थोड़ा बहुत डिफर करेगा। अब इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। अब आपको जो भी मैं बता रहा हूं एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, चाहिए आपको तो आप नोट कर लो और याद रखो। अब जो फॉर्मूला है दैट इज करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप। अब करंट मार्केट कैप क्या है हमारा, जो हमने नया चार्ट यहाँ पे बनाया है उसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज 49 करोड़। ये हमारा करंट मार्केट कैप है 1 महीने बाद का। और हमारा जो बेस मार्केट कैप है जब हमने इंडेक्स फॉर्म किया था वो है 47 करोड़ 37,50,000। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है बेस वैल्यू। यानी फॉर्मूला होता है करंट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय बेस मार्केट कैप इनटू बेस वैल्यू। तो इसका जो जवाब मिलेगा आपको वो होगा 1034.30। यानी कि जब इंडेक्स शुरू हुआ था तब वो था 1000 पे, और आज 3 महीने बाद जब इंडेक्स की हम वापस कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस के बाद, तो हमारा मार्केट आज चल रहा है 1034.30 में। इतना ही सिंपल है ये कैलकुलेट करना। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। अब यहाँ पे एक और चीज है जो आपको नोट करनी है। अब मार्केट टाइप्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड मार्केट कैप, एक होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप। फिक्स्ड वो होता है यानी कि जो प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, एफडीआई होल्ड करती है या गवर्नमेंट के होल्डिंग्स में आता है, वो भी फिक्स्ड में काउंट होता है। लेकिन फ्री फ्लोट वही है जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। आप जब भी मार्केट में एनएससी बीएससी में ट्रेड प्लेस करते हो दैट इज जो फ्री फ्लोट में कंसिडर होता है, जो कि प्रमोटर में नहीं होता। और मार्केट कैप जब भी काउंट होता है इंडेक्स के कैलकुलेशन में दैट इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट ओनली। अब यहाँ पे एक और आपको अगर बात बताऊंगा तो निफ्टी जब स्टार्ट हुआ था 1995 में, जब उसका कैलकुलेशन किया था निफ्टी 50 का, तो वो था 2.06 ट्रिलियन। और आज के टाइम पे आप अगर देखोगे तो निफ्टी का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो ये फ्री फ्लोट के वजह से होता है। और फ्री फ्लोट का अभी जो करंट वैल्यू है दैट इज 24 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली। और ये फ्री फ्लोट क्या है, मैं पूरे मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फ्री फ्लोट जो मार्केट में रेडिली ट्रेड हो रहे हैं। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आपके काफी डाउट्स और क्वेरीज जो है वो सॉल्व हुए होंगे। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि और भी हम बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आने वाले हैं और हर हफ्ते वीडियो सीरीज लेके आने हैं मार्केट के बारे में। अब एक सिंसियर एडवाइस है मेरी आपसे, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, आप पुराने इन्वेस्टर हो, 10-15 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो या नए इन्वेस्टर हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं खुद एक इन्वेस्टर और ट्रेडर हूं और अपने क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियोज मैनेज कर रहा हूं और उन्हें एम्पावर कर रहा हूं, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स खुद भी मैनेज कर सके आगे जाके। अब अगर आपके पास कोई रिलायबल सोर्स नहीं है कि आप कहीं पे नहीं जा सकते पा रहे हो, तो आप मेरी वेबसाइट पे जरूर विजिट करना, विच इज excellenceoverfear.com। यहां पे आप जब विजिट करोगे तो सबसे पहले आपको फ्री आर्टिकल्स मिलेंगे जो हम मार्केट्स के ऊपर लिखते हैं, वीकली आउटलुक्स होते हैं वो। उसके अलावा आप देखोगे तो हमारे वेबिनार्स हैं। वेबिनार्स में आप देखोगे तो हमने काफी सारी इंफॉर्मेशन मार्केट्स के बारे में बताई होती है जो ऑडियो के थ्रू आप सुन सकते हो। वीडियो होता है, वहां पे स्क्रीन शेयरिंग भी होता है, वो आप देख सकते हो। फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेयर टू इन्वेस्ट। यहां पे आप देखोगे तो यहां पे भी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है जहां पे आप सिलेक्ट करके वहां की इंफॉर्मेशन देख सकते हो और अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आपको और भी कोई क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट अस में जाके आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। इसके अलावा गाइस हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है।
यहाँ पे हमें फॉलो कीजिए, यहाँ पे भी हम काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही रेगुलर मार्केट अपडेट्स है वो भी हम यहाँ पे डालते हैं. सो टिल देन गाइस, keep watching and keep learning with excellence over fear, because hope is not a strategy.